हेलो फ्रेंड्स, आज हम कंपनी लॉ के अंदर करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज या काइंड्स ऑफ कंपनी। कंपनी कितनी तरह की होती है। प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कंपनी का मतलब क्या होता है, कंपनी के फीचर्स क्या है। सेकंड वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल, कुछ ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे कंपनी और उसके मेंबर्स को सेपरेट नहीं माना जाता। हम जो कंपनी को डिफरेंट तरीक़ों से क्लासीफाई कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, classification on the basis of liability, classification on the basis of number of members, classification on the basis of control, classification on the basis of ownership, association not for profit, one person company, small company, prohibition of large partnerships, dormant company. सबसे पहले हम करेंगे कॉर्पोरेशन ऑन द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन कंपनी। इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसका बर्थ लीगल प्रोसेस से होता है। तो जिस वे से उसका बर्थ होता है, जिस वे से उसकी इनकॉर्पोरेशन होती है, उस वे से हम उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं दो वेज में। एक स्टैट्यूटरी कंपनीज़ है, एक रजिस्टर्ड कंपनीज़ है। स्टैट्यूटरी कंपनी जो होती है पार्लियामेंट के अंदर स्पेशल एक्ट के द्वारा क्रिएटेड होती है। वहाँ स्पेशल एक्ट के अंदर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं, जो प्रोविजंस होती हैं, उनके ऊपर एप्लीकेबल होती हैं। जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी स्टैट्यूटरी कंपनी है, स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा इसको क्रिएट किया गया था। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया एक्सेट्रा, ये ज़्यादातर पब्लिक यूटिलिटी कंपनीज होती हैं जो स्पेशल एक्ट के द्वारा क्रिएटेड होती है, रेलवेज़ के अंदर, वाटर के अंदर। और यहाँ पे एक बात आपने ध्यान में रखनी है कि कंपनी एक्ट की प्रोविज़न भी इनको एप्लीकेबल है। अगर स्पेशल एक्ट की जो प्रोविज़न है ये उनके साथ कंसिस्टेंट नहीं है, और अगर क्या है कंपनी एक्ट की प्रोविज़न भी है, स्पेशल एक्ट की प्रोविज़न भी है, दोनों मैच नहीं होती, तो स्पेशल एक्ट की प्रोविज़न एप्लीकेबल होती है। उसके बाद सेकंड है जो रजिस्टर्ड कंपनीज़ हैं। इसके अंदर क्या होता है कि हर एक स्टेट के अंदर रजिस्टर ऑफ कंपनीज होता है, वहाँ पे रजिस्ट्रार होता है, जिसके अंदर क्या होता है कि कंपनी की रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है। उसके अंदर कुछ लीगल प्रोसीजर होता है, कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो भेजने होते हैं। अगर वो रजिस्ट्रार सेटिस्फाई हो जाता है तो वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देता है, जिसका मतलब होता है कि कंपनी हैज़ कम इनटू एग्जिस्टेंस। यहाँ पे एक लीगल प्रोसेस के द्वारा प्रॉपर रजिस्ट्रेशन करा के रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ के पास कंपनी का बर्थ होता है। रजिस्टर्ड कंपनीज़ का मतलब होता है कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनी एक्ट 2013 या इससे पहले कोई कंपनी एक्ट प्रिवेल करता था तो वहाँ पे। फिर उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। यहाँ पे हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कंपनी विद लिमिटेड लाइबिलिटी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। सेकेंड है कंपनी विद अनलिमिटेड लाइबिलिटी। कंपनी विद लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब होता है कि जब भी देखो कंपनी, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है चाहे वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, वहाँ पे उसकी जो लाइबिलिटी होती है लिमिटेड होती है। लाइबिलिटी लिमिटेड का मतलब होता है कि अगर किसी कंपनी के हमने शेयर परचेज़ किए हैं, मान लो हमने 50,000 के शेयर परचेज़ किए हैं, उस पर हमने 30,000 पे किया है, 20,000 रिमेनिंग है, तो 20,000 ही हमने पे करना है। हमारी जो लाइबिलिटी है वो डेट इज़ लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड अमाउंट ऑन द शेयर्स। ये नहीं है कल को कोई कंपनी को लॉस लग जाता है, ठीक है, कंपनी को लॉस लग जाता है करोड़ों के अंदर, बट हमने पैसे 25,000, मतलब जितना उसका रिमेनिंग बैलेंस है, अगर 50,000 के शेयर खरीदे हैं, 30,000 पे किया है तो 20,000 ही देना है। वहाँ पे हमारी लाइबिलिटी लिमिटेड है, जितना हमने अगर हमने शेयर के ऊपर पूरे पैसे दे दिए तब हमारी कोई लाइबिलिटी नहीं है। इसी के अंदर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगर हमने कोई ये कंपनी लिमिटेड बाय शेयर पब्लिक कंपनी भी हो सकती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी हो सकती है। इसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पे हमारी लाइबिलिटी जो है सीमित है। यहाँ पे जितने वैल्यू के हमने शेयर परचेज़ किए हैं, अगर उस पर कुछ अनबैलेंस ड्यू है, अनबैलेंस मतलब कुछ बैलेंस ड्यू है, तो वही हमने पे करना है, उसके अलावा हमने कुछ नहीं पे करना, तो उसको हम कह देते हैं कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। सेकेंड होता है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। इसके अंदर क्या होता है कि ये भी पब्लिक भी हो सकती है, प्राइवेट भी हो सकती है, ये विद शेयर कैपिटल भी हो सकती है, विदाउट शेयर कैपिटल भी हो सकती है। इसके अंदर क्या होता है कि हमारी लाइबिलिटी शेयर के ऊपर अगर कोई अमाउंट ड्यू है वो तो है ही है, उसके साथ क्या होता है कि हम मेमोरेंडम और के अंदर ये गारंटी देते हैं कि अगर कल को कंपनी वाइंड अप होती है तो उसके अंदर हमारा कंट्रीब्यूशन ये होएगा, तो उसको हम कह देते हैं कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। कल को कंपनी अगर वाइंडिंग अप का मतलब होता है कि लीगल प्रोसेस के द्वारा उसकी
एग्जिस्टेंस ख़त्म होती है, तो उस सिचुएशन के अंदर जितनी गारंटी दी है उतना ही गारंटेड अमाउंट देना है, कंपनी उससे ज़्यादा आपसे डिमांड नहीं कर सकती। उसी तरह कंपनी विद अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब होता है कि यहाँ पे जितने भी मेंबर्स हैं उन सबकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। कल को अगर कंपनी को लॉस लगता है तो उसकी भरपाई जो है मेंबर की एसेट से चुकाई जा सकती है, क्योंकि यहाँ पे जो मेंबर्स हैं उनकी लाइबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड है। उसी तरह है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स। सेक्शन 268 जो है डील करता है, यहाँ पे भी दो तरह की कंपनी होती है, एक प्राइवेट कंपनी होती है, एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का मतलब होता है कि जो अपने शेयर को ट्रांसफ़र के ऊपर रिस्ट्रिक्शन होती है, और इसका जो मिनिमम नंबर ऑफ़ मेंबर्स होते हैं 2 होते हैं, और मैक्सिमम जो होते हैं 200 होते हैं। पहले ये 50 था, लेकिन अब ये 200 तक कर दिए गए हैं। इसके अंदर जब हमने 200 कैलकुलेट करना है तो इसके अंदर जो हु आर और वर इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, अगर वो शेयर परचेज करते हैं तो वो हमने एक्सक्लूड करने हैं। इवन जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, इसने अपने नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड लगाना होता है। ये पब्लिक को ना तो इन्विटेशन देती है कि इसके शेयर परचेज करो, और ना ही कोई इन्विटेशन देती है कि लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्टेंस करने का। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर शेयर की ट्रांसफ़र नहीं होती। मिनिमम नंबर ऑफ़ मेंबर 2 होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ़ मेंबर 200 होता है। ये पब्लिक को ऑफ़र नहीं दे सकती, या शेयर परचेज करने के लिए ना डिबेंचर, ना कोई डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। उसी तरह पब्लिक कंपनी होती है, सेक्शन 271 डिफाइन करता है। देखो, पब्लिक कंपनी वो कंपनी होती है विच इज़ नॉट ए प्राइवेट कंपनी, और पब्लिक कंपनी वो कंपनी भी होती है, वो उसको भी हम पब्लिक लिमिटेड कंपनी ही मानते हैं। देखो, कोई प्राइवेट कंपनी है, अगर वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी की सब्सिडरी कंपनी है तो उसको भी हम पब्लिक लिमिटेड कंपनी ही मानते हैं। जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है, इसके अंदर मिनिमम जो मेंबर होते हैं 7 होते हैं, मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है। अभी भी देखो, यहाँ पे पहले पेड अप कैपिटल की प्रोविज़न भी थी कि जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी उसके अंदर 1 लाख की थी, और जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी थी उसके अंदर 5 लाख की थी। वो 2015 की अमेंडमेंट के अंदर वो जो पेड अप कैपिटल की रिक्वायरमेंट थी वो हटा दी गई है। और उसी तरह क्या है कि जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इसको कुछ प्रिविलेजेस हैं, कुछ एग्जाम्पशंस हैं। देखो, जब अगर हमने प्राइवेट लिमिटेड फॉर्मुलेट करनी है तो यहाँ पे हमें कम से कम मेंबर जो है 2 चाहिए होते हैं। पब्लिक लिमिटेड कंपनी के अंदर हमें 7 चाहिए होते हैं। और अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने शेयर इशू करने हैं तो उसको ना प्रॉस्पेक्टस इशू करना पड़ता है, ना स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस इशू करना पड़ता है। इवन इसके जो नंबर ऑफ़ डायरेक्टर्स होते हैं वो भी मिनिमम 2 होते हैं। और अगर इसने कोई दोबारा से इशू लेके आना है तो ज़रूरी नहीं है कि इसने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ही देना है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी के ऊपर होता है कि पहले अगर आप दोबारा से इशू लेके आते हो तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को आपने देना होता है। इवन इनके ऊपर मिनिमम सब्सक्रिप्शन की भी तलवार नहीं लटकती होती। मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं भी होती तो भी ये शेयर की अलॉटमेंट कर सकते हैं। इवन यहाँ पे क्या होता है कि अगर एक मेंबर पर्सनली प्रेजेंट है, चाहे वो पर्सनली प्रेजेंट है चाहे वो प्रॉक्सी से प्रेजेंट है, वो पोल की डिमांड कर सकता है। इवन जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है, उनकी जो डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट होती है उसके ऊपर काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस होती है, वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर नहीं होती। इवन जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है वो जितने भी उसके नेट प्रॉफिट है उसका 11% तक ही दे सकती है, लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के ऊपर ऐसी कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने कोई इंडेक्स ऑफ मेंबर बनाना भी इनके लिए कंपल्सरी नहीं होता। इवन जो डायरेक्टर जिन्होंने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर डायरेक्टरशिप लेनी होती है, उनके ऊपर भी क्वालिफिकेशन शेयर की कोई मतलब कोई वो नहीं होता कि आपने क्वालिफिकेशन शेयर लेने ही लेने हैं। इवन जो प्रोविज़न लोन्स टू डायरेक्टर एप्लीकेबल पब्लिक लिमिटेड कंपनी के अंदर होती है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर नहीं होती। उसी तरह इंटर कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट भी ये बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। लेकिन इनके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। प्राइवेट कंपनी जो है शेयर वारंट नहीं इशू कर सकती, इसको एनुअल लिस्ट ऑफ मेंबर और समरी देनी पड़ती है, एक से ज़्यादा प्रॉक्सी नहीं अपॉइंट कर सकती। इनको एक सर्टिफिकेट भी रजिस्ट्रार को देना पड़ता है कि इनकी जो पिछले 3 साल है उनमें से कभी भी जो टर्नओवर है 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं है।